मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस पीढ़ी में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस बाज। वैदिक आर्यों का प्रमुख आहार था। तो दोस्तों वो था ऑप्शन बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते थे उनका उपयोग जो है वो ज़्यादा करते थे। तो 121 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 122 है द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स वाज। जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों वो थे ऋषभ देव। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें अष्टनेमी जो थे, जो कि ऑप्शन में दिया है, ये 22वें तीर्थंकर थे। वाशर्वनाथ जो थे वो 23वें थे, और जो अजीत नाथ हैं वो तृतीय थे, और जो अंतिम थे यानी कि 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। सेल्यूकस निकेटर वाज डिफीटेड बाय। सेल्यूकस निकेटर डैश के द्वारा पराजित हुआ। तो दोस्तों वो पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो 123 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। हारने के बाद उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी, और युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है वो चंद्रगुप्त को दे दिए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त ने जो मौर्य वंश की स्थापना जो है 345 ईसा पूर्व जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत का उदारक था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उदारक जो है वो गयासुद्दीन बलबन बलबन को माना जाता है। तो 124 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 1240 ईस्वी में षड्यंत्र के द्वारा जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान की गद्दी से हटाकर जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद को जो है सुल्तान बना दिया था। और वो एक ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सीकर जो अपना जीवन जो अपना जीवन निर्वाह करता था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो इसी नसीरुद्दीन के साथ किया था। बलबन खुद जो है वो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। और दोस्तों बलबन ने जो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा जो की थी, और उस रक्षा करने में जो सफल रहा था, और इसने जो एक सीरी नामक शहर की भी जो है स्थापना जो है की थी। ठीक है दोस्तों, बलबन ने जो है अपने राज दरबार में सिजदा एवं प्रबोस प्रथा की भी शुरुआत करवाई थी। और इसने जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, यानी फारसी साल का जो पहला दिन होता है उस उत्सव का जो है प्रारंभ करवाया जाता था। और दोस्तों इसे जो है अपने विरोधियों के प्रति कठोर जो है लोह एवं रक्त की जो नीति का पालन करने के लिए भी याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके दरबार में एक प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों वो है सिकंदरा में। तो 125 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अकबर की मृत्यु जो है वो 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी, और इसे आगरा के निकट जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से निम्न में से कौन मिला। तो दोस्तों वो मिले थे जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 126 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के साथ अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1899 में मुंबई विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित भी हुए। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां पर वह गांधी जी से मिले। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में रुचि ली। वह दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या के बारे में जानने के उत्सुक थे, इसलिए वह बहुत समय तक वहां पर गांधी जी के साथ ही रहे। गांधी जी ने उनके निर्देशन में ही सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी, और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी के जो सक्रिय राजनीति में आ गए थे। उसके लिए उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने ही जो है प्रेरणा दी है। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। 127 है
द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन डैश में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था पश्चिमी पंजाब में। तो 127 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जो कूका आंदोलन हुआ था वो पंजाब के कूका लोगों के द्वारा, जो कि नामधारी सिख थे, उनके द्वारा जो हथियारों के साथ जो किया गया एक विद्रोह था अंग्रेज सरकार के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थे वो गायों की हत्या को बढ़ावा दे रहे थे, तो उसके विरोध में जो है पंजाब के सिखों ने, जो कूका लोग थे, उन्होंने जो ये आंदोलन किया था। और इस आंदोलन का जो अगुवाई थी वो बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। द ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन 1916 एट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सत्र 1916 में डैश में हुआ था। तो दोस्तों ये लखनऊ में हुआ था। तो 128 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 129 है ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ। एक एकल प्रकार की सरकार वो है जिसमें सभी शक्तियों डैश के हाथ में केंद्रित होती हैं। तो दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। तो 129 का जो है बी राइट ऑप्शन है, केंद्रीय सरकार के पास। ठीक है। 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची में आता है। तो 130 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 131 है द फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश से अंगीकार किया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर के संविधान से। 131 का डी जो राइट ऑप्शन है। दोस्तों यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी जो करंट टाइम पे जो रूस है। ठीक है, पहले रूस में बहुत सारी कंट्रीज जो मिली हुई थी, तो उन्हीं के जो ग्रुप को जो है यूएसएसआर कहा जाता था। लेकिन अब जो है वो टूट चुका है, तो इसको हम रशिया का बोल सकते हैं। तो रशिया का जो संविधान था वहाँ से जो ऐसे लिया गया था। 132 है हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश की प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो 132 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये सरकार की तरफ से है, जो भी कानून कार्रवाई होती है उसको देखते हैं, और उसका जो भी सरकार के प्रति जो भी उत्तरदायी होता है उसको निर्वाह ये करते हैं। 133 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो 133 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 134 है हाउ मैनी डेज इन आवर ईयर ऑफ, हाउ मैनी डेज इन 1 ईयर ऑफ मरकुरी। बुध पर एक वर्ष में कितने दिवस होते हैं। तो दोस्तों वो 88 होते हैं। ये 88 दिन में जो सूर्य का एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो 134 का जो बी है वो राइट ऑप्शन होगा। 135 है व्हाट डज एसिड रेन कंटेन विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। अम्ल वर्षा में क्या होता है जो पादपों को नष्ट करता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें। तो 135 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 136 है विच इज द ट्रॉपिकल ओशियन करंट। कौन से एक उष्ण कटिबंधीय महासागरीय धारा है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, सी जो है वो उसका राइट ऑप्शन है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय महासागरीय धारा है। ठीक है, गर्म जो है धारा है ये। 137 है द फर्स्ट रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत में प्रथम रिफाइनरी डैश में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये स्थापित की गई थी दिग्बोई में। तो 137 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों वो है 382। तो 138 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 382 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।